हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो रात के बज चुके हैं 11:30। इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात के 11:30 बजे क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो 11:30 बज चुके हैं, बैठी हूँ। ऊपर पंखा चला है, ये देख सकते हैं आप। फैन चला है और मुझे ठंड भी लग रही है, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये शॉल ओढ़ी है। तो क्योंकि बिस्तर में मुझे अभी बैठना नहीं था, रजाई रखी है मैंने साइड में और ऐसे लेती हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए जब तक मेरी वीडियो कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए। ठंड लग रही थी तो सोचा क्यों ना स्टॉल ओढ़ लूं, ताकि मैं आप लोगों से इस टाइम इस टाइम यानी कि रात के 11:30 बजे कुछ बातचीत की जाए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है और छोटी-छोटी रील्स बनाती रहती हूँ, पर जो लंबी वाली वीडियो है कुछ मिनट्स की, वो मैंने नहीं बनाई है। तो मैं बिल्कुल अकेले बैठी हूँ घर पे और साथ के साथ मेरे 2-2 सिक्योरिटी गार्ड है। आप जानते हैं मेरे पास कौन-कौन सिक्योरिटी गार्ड है। एक मेरी रॉक्सी है और दूसरा मेरा डॉलर है, जो कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते हैं। दोनों ही मेरे रूम के बाहर एकदम से लेटे हैं, दोनों के दोनों डॉग्स। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कोई भी इस टाइम आए, तो वो दोनों मैंने बांध के रखे हैं। अगर मैं उनको खुला छोड़ूं तो एकदम नोच लेंगे किसी को भी यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा डरते हैं जब वो काम पर से वापस घर आते हैं, तो मैंने इनको बांध कर रखा होता है। तो इसीलिए, क्योंकि उनको थोड़ा-सा डर लगता है, वो अभी इतने फ्रेंडली नहीं हुए हैं इन दोनों के साथ। रॉक्सी के साथ तो है, ख़ासकर जो है ना डॉलर के साथ, इसके साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुए हैं। जब मैं डॉलर को बाँध के रखती हूँ, तो बस बाँधते-बाँधते अपना प्यार जो है ना लुटाते हैं डॉलर के ऊपर। अगर मैं देखती हूँ, तो फिर इस तरह करके देखते हैं डॉलर को। अगर मैं ना देखूं तो डॉलर को बोलते, हाँ भाई क्या हालचाल है तेरे मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा प्यार करने का तरीका जो है ना अलग है। तो ये तो रही बात डॉलर और रॉक्सी की। तो आजकल जो है ना हिमाचल में, खासकर हिमाचल में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है। हर वैसे तो हर एक स्टेट में हो रही है, पर हिमाचल में बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। घर बार जमीन जगह ये तो चलो हुई भी, और इंसान इंसान का भी नुकसान हो रहा है डे बाय डे। और हर रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। अभी पिछले कल ही जो चंबा में एक हादसा हुआ है, न्यूली मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, जो ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है, मतलब कि बड़ी चट्टान गिरी है उन दोनों की। वहीं पर ऑन स्पॉट डेथ हो गई दोनों की, सोए सोए ही रात को। पर मैं ऐसी न्यूज नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और फिर मेरा मन जो है ना, मन दिमाग पूरी तरह से उसी रास्ते चल पड़ता है। इसलिए मैं ऐसी न्यूज जो है ना कम से कम देखती हूँ। तो अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा बेचैन होती हूँ। आजकल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हर जगह। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से, 2 दिन की जिंदगी है, कुछ नहीं रखा है जिंदगी में। जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे कर्म करो, जो बुरे कर चुके हैं वो भूल जाओ। अब तो कम से कम इतना हम लोगों को समझना चाहिए कि देख लो, भगवान किस पाप की सजा दे रहा है हम धरतीवासियों को, तो फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जितना अत्याचार जो है ना बेजुबानों के साथ हो रहा है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि बेजुबानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं लोग। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, खासकर डॉग्स।
डॉग्स के साथ बहुत सारी वीडियो मैंने ऐसी देखी है, कहीं कुत्तों की पूंछ के ऊपर पटाखे बांधकर चलाए जा रहे हैं, कहीं कुत्तों की पूंछ के ऊपर जो है ना बैलून बांधकर उड़ाए जा रहे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत बुरी बुरी कंडीशन में देखी है हमने इन बेजुबानों की वीडियोस। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना हक हम लोगों को इस धरती पर जीने का है, कहीं उससे ज्यादा इन बेजुबानों का भी हक जीने का है। जहां पर ये लोग जन्म लेते हैं, वहां पर इनका पूरा पूरा अधिकार होता है जीने का। पर लोग नहीं समझते हैं इस बात को। एक के बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर सभी लोग इनको सपोर्ट करें तो कहीं जाकर भगवान भी इन्हीं कर्मों की सजा दे रहा है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे जंगल कट चुके हैं जहां पर पशु पक्षियों का बसेरा था। अब सभी जंगल कट चुके हैं, तो जंगल से जो है ना पशु पक्षी उड़कर कहाँ जाएंगे, वो हमारे इर्द गिर्द ही आएंगे ना। पहले होता था, एक जमाना था जब डॉग्स जो है ना इंसानों के घर पर रहते थे, इंसानों के साथ रहते थे। पर अब पता है, इन डॉग्स को लोग, जो भी ये स्ट्रीट डॉग है, बहुत कम लोग हो गए दुनिया में जो इनको पसंद करते हैं, अदरवाइज इनको डंडे पत्थर के साथ भगाया जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा पूरा दिन का यही काम रहता है, हमारे घर के जो भी इर्द गिर्द है स्ट्रीट डॉग, हम चाहते हैं उनकी हेल्प करना, मदद करना, उनको खाना पीना देना। और अगर उनके कहीं से भी भौंकने की आवाज आती है, पता है हमें क्या महसूस होता है, कि जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं ना, बस उसी तरह से जैसे सुनाई देता है ना एक माँ को। जब एक माँ अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के किसी काम में चली जाती है, तो उसकी पूरी पूरी अटेंशन जो है ना अपने बच्चे के लिए ही होती है हर टाइम। उस माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा कहीं उठ ना जाए, कहीं वो रो ना रहा हो। तो बस वही हाल हमारा भी है। मैं भी हर टाइम अपनी खिड़की में खड़ी रहती हूँ। अगर कहीं से भी आवाज आए ना इन डॉग्स के रोने की, तो एकदम से बाहर निकल जाती हूँ। कहीं डॉग चिल्ला रहा है या किसी ने मार दिया है, अगर किसी ने मार दिया तो एकदम बोल पड़ती हूँ कि आपने क्यों मारा है इसको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो छोड़ो। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले एक्साइटमेंट में और अपने खेल खेल में छोटे से डॉग्स को घर लेकर आते हैं, अपनी उनकी माँ से जुदा करके। तो घर लाते हैं, कुछ दिन तक देखते हैं कि भाई कैसे रह रहा है, वो क्या है। बस जब उनका मन भर जाता है तो उन बेजुबानों को फेंक दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, या उन बच्चों को उनकी माँ के साथ ही रहने दो। अगर आप उनकी माँ से उनको जुदा करके अपने घर पर लाते हैं, तो प्लीज उनकी बहुत अच्छे से देख रेख करो। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, हमारे है कोई नॉन जो कुछ दिन पहले ही एक पपी को अपने घर पर लाए थे। तो वो बोलते थे कि मैं ये डॉग लेकर आई हूँ, वो भी वीडियोस बनाते हैं। पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो भी है वो। पर कुछ दिन तक उन्होंने डेली के डेली अपने डॉग्स को दिखाया है वीडियो में, कि मेरा डॉग ये कर रहा है, मेरा डॉग वो कर रहा है। आजकल मैं बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, उनका डॉग कहीं भी नजर नहीं आता है, ना वीडियो में, ना वो खुद उसका जिक्र करते हैं कहाँ गया है वो डॉग, उन्होंने फेंक दिया है या किसी को दिया है। मतलब कि उस डॉग का, छोटे पपी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता है उनकी किसी भी वीडियो में, नहीं। तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं कहाँ होगा वो बेचारा। पहले तो वो लेकर आए हैं अपने घर, अगर लेकर आए हैं तो उसको जैसे पहले दिखाते थे, तो वैसे अब क्यों नहीं दिखा रहे हैं। वैसे तो वो कह रहे थे कि मैं भी एक डॉग लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ। पर मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर आप डॉग लवर हो तो उस चीज को क्यों एक्सप्लेन नहीं करते आप लोगों के सामने। जब लेकर आए,
तो कुछ दिनों के लिए तो बड़ा शो ऑफ किया था कि मैं डॉग लेकर आई हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब कुछ टाइम से हम देख रहे हैं वो डॉग उनके इर्द-गिर्द बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट भी किया है कि दीदी आपका डॉग कहाँ है? पर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं होता है किसी भी फॉलोवर्स के लिए। तो बस मुझे भी इस बात की चिंता है, अगर उन्होंने लाया है तो उसको बड़े प्यार से रखें, अगर किसी को दिया भी है तो वो उस तरीके से एक्सप्लेन करे कि मैंने किसी को दे दिया है। डॉग लवर ऐसे होते हैं, हमारे पास मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया है मेरा डॉलर, जैसे ही आया है पूरे 2 महीने तक मैंने इसको अपने पास रखा। जब मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हुई, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था, तो मैंने किसी को अडॉप्ट करवा दिया था। जैसे ही मैंने इसको अडॉप्ट करवाया है, तो वैसे ही मैं इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाई और फिर मैंने आओ देखा ना ताओ, वापस चली गई अपने डॉग को, फिर वापस लेकर आई हूँ अपने पास। अब मेरा डॉलर बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी इसे एक्सेप्ट कर दिया है, तो हम बहुत खुश हैं पूरी की पूरी फैमिली। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे रॉक्सी और डॉलर। तो बहुत ज़्यादा खुश है। आप लोगों को हर रोज़ मैं दिखाती हूँ डॉलर की एक्टिविटी, आज ये हुआ, कल वो हुआ, जो भी होता है डॉलर को हर वीडियो में मैं दिखाती रहती हूँ आप सभी को। तो मैं चाहती हूँ जिन्होंने उस पपी को लाया है अपने घर पर, तो वो भी दिखाएँ। मैं नहीं बोलती कि वो डेली की डेली दिखाएँ उसको, कभी-कभी तो दिखाएँ, कहाँ गया है वो डॉग? उन्होंने उसको छोड़ दिया है या उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को दे दिया है। कहाँ है? कहाँ है वो डॉग? इतना छोटा-सा बच्चा है, उसको छोड़कर हम ऐसे ही नहीं जा सकते कहीं भी। तो वो तो हर रोज़ ही आज यहाँ तो कल कहाँ, परसों कहाँ, रोज़ ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। पर वो छोटा-सा पपी जो है ना, उनके इर्द-गिर्द बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, प्लीज़ आपने जैसे लाया है उस डॉग को, या तो आप लाते ही नहीं, अगर लाया है तो उसकी केयर अच्छे से करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसको वहीं जाकर छोड़ो जहाँ से आप लेकर आए हैं। तो या आपके पास है या आपके रिलेटिव के पास है तो उसको प्लीज़ कभी न कभी दिखाया करो। आपके फॉलोवर्स और हम भी आपके फॉलोवर्स हैं, तो उसको देखना चाहेंगे आपकी वीडियो में कि कैसा है वो बच्चा। बहुत छोटा-सा है वो, अभी बहुत छोटा-सा, 1 डेढ़ महीने का होगा, हद इससे बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाओगे। मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि आप क्यों लेकर आए हैं और कहाँ डाला है। बस मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ जैसे आप उसको लेकर आए थे, वैसे ही आप उसको हर रोज़ दिखाएँ हम सबको। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं देखती हूँ ना कि सही सलामत है बच्चे, जो भी लेकर आए हैं उनके घर में सही सलामत है। और कुछ भी, मेरा कोई भी मकसद नहीं है ये वीडियो बनाने का और इसमें आपको बोलने का। और जिसके बारे में बोल रही हूँ मैं, वो बिल्कुल समझ जाएँगे ये वीडियो देखकर। तो कृपया करके आप उसको ज़रूर अगली वीडियो में दिखाएँ। तो गुड नाइट एवरीवन।